सोचो, बिना एक शब्द कहे सिर्फ अपने अंदाज और दिमाग के खेल से एक लड़की के दिमाग में जगह बना लेना, ऐसा कि वो खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगे, खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आए। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये असल में एक मकियावेलियन सिडक्शन माइंडसेट है, जिसमें तुम उसकी सोच को उसके खिलाफ मोड़ देते हो और उसे लगता है कि वो तुम्हें चुन रही है, जबकि खेल तुम्हारे हाथ में है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 नियम जो अगर तुमने समझ लिए तो अट्रैक्शन तुम्हारे पीछे भागेगी। फर्स्ट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। लड़की का दिमाग पैटर्न्स पकड़ने में बहुत तेज है। अगर तुम रोज रोज एक ही अंदाज में, एक ही टाइम पर, एक ही तरह बिहेव करोगे तो उसका दिमाग कहेगा प्रिडिक्टेबल, बोरिंग। लेकिन मकियावेलियन सिडक्शन कहती है नेवर लेट हर फुल्ली रीड यू। कभी वार्म, कभी डिस्टेंट, कभी कैजुअल, कभी इंटेंस। ये उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है कि ये मुझे पसंद करता है या मैं बस इमेजिन कर रही हूं। और ये सवाल ही वो बीज है जो उसे तुम्हारी ओर खींचता है। याद रखो, इंसान सर्टेनिटी से नहीं बल्कि मिस्ट्री से अट्रैक्ट होता है। अगर तुमने खुद को पूरी तरह खोल दिया तो चेज खत्म हो जाएगी। सेकंड, अटेंशन दो लेकिन ओवरडोज मत करो। ज्यादातर लड़के यहां गलती करते हैं, या तो वो लड़की को इग्नोर करते रहते हैं या फिर इतना अटेंशन दे देते हैं कि वो स्पेशल से ऑर्डिनरी हो जाता है। मकियावेलियन तरीका है कंट्रोल्ड अटेंशन। उसके किसी डिटेल को नोटिस करो, जैसे उसके ईयरिंग्स या उसके बोलने का टोन, और उस पर एक स्मार्ट कमेंट करो। फिर कुछ देर के लिए पीछे हट जाओ। ये पुश एंड पुल उसे मेंटली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करेगा। साइकोलॉजी ट्रिगर। स्टडीज में पाया गया है कि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स यानी अटेंशन का अचानक आना ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है और यही केमिकल उसे तुम्हारी ओर एडिक्टेड करता है। थर्ड, फ्रेम कंट्रोल। खेल तुम्हारे रूल्स पर चले, मतलब बातचीत और इंटरेक्शन का माहौल तुम्हारे हिसाब से तय होना चाहिए। अगर वो टीज करे तुम उसे डबल टीज करो। अगर वो सवाल पूछे तुम जवाब में हल्का सा मिस्ट्री छोड़ दो ताकि क्यूरियोसिटी बढ़े। तुम्हारा वाइब ये होना चाहिए दैट आई एम द प्राइज, यू आर डिस्कवरिंग मी। ये पावर डायनेमिक उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि तुम हाई वैल्यू हो, और हाई वैल्यू लोगों के पीछे लोग नेचुरली भागते हैं। फोर्थ, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बनाओ। एक ही इमोशन पर टिके रहना सिडक्शन को फ्लैट कर देता है। कभी उसे हंसाओ, कभी हल्का सीरियस टोन लो, कभी थोड़ी टीजिंग, कभी जेन्युइन केयर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर उसके दिमाग को कहता है दिस गाय मेक्स मी फील अलाइव। और इंसान वही रहता है जहां उसे सबसे ज्यादा इमोशंस महसूस होते हैं। अगर तुम हमेशा सेम मूड में रहोगे तो वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर लेगी, और प्रिडिक्टेबिलिटी सिडक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिफ्थ, स्केर्सिटी का इल्यूजन। लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे वो तुम्हें ग्रांटेड ले लेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपनी लाइफ गोल्स और प्रायोरिटीज हैं और तुम बिजी दिखते हो तो तुम्हारा टाइम ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल हो जाता है। मकियावेलियन सिडक्शन कहती है लेट हर फील शी इज अर्निंग योर टाइम। जब वो देखेगी कि तुम्हें पाना इजी नहीं है तब वो खुद एफर्ट लगाएगी। टू नेक्स्ट पार्ट टीजर। ये थे पहले 5 नियम की नींव रखने वाले 3 सबसे बड़े प्रिंसिपल्स, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ये रूल्स यूज करके तुम एक लड़की के दिमाग में परमानेंट जगह बना सकते हो बिना उसे पता चले कि तुम खेल खेल रहे हो। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल्ड अटेंशन, फ्रेम कंट्रोल, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट और स्केर्सिटी इल्यूजन कैसे एक लड़की के दिमाग में तुम्हारे लिए अट्रैक्शन का बीज बो देते हैं। लेकिन बीज बोना ही काफी नहीं है, उसे सींचना, ग्रो करना और सही समय पर उसे खिलाना ही मकियावेलियन सिडक्शन की असली कला है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ये रूल्स को रियलिटी में खेलना है ताकि लड़की खुद तुम्हें ढूंढे, खुद तुम्हारे करीब आने का बहाना बनाए। फर्स्ट, मिस डायरेक्शन। ध्यान बदलो, दिल पकड़ो। यह साइकोलॉजी का पुराना गेम है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा नोटिस करता है जो उसे उम्मीद नहीं होती। जब वो तुम्हारे साथ है तो हमेशा टॉपिक सिर्फ उसी पर मत रखो। कभी अचानक अपने किसी रैंडम इंटरेस्ट की बात करो, किसी चाइल्डहुड मेमोरी का जिक्र कर दो। इससे उसके दिमाग में तुम्हारे साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी जुड़ जाती है। और सबसे जरूरी, जब वो सोच रही हो कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तभी थोड़ी दूरी बनाकर उसका ध्यान किसी और चीज में मोड़ दो। ये टग ऑफ वॉर उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा करेगा और कंफ्यूजन ही सिडक्शन का सबसे शार्प वेपन है। याद रखो, अट्रैक्शन सर्टेनिटी से नहीं बल्कि मिस्ट्री से पैदा होती है। सेकंड, क्यूरेटेड वल्नरेबिलिटी।
मैकियावेलियन सिडक्शन का मतलब सिर्फ मिस्ट्री रखना नहीं है, बल्कि सही टाइम पर थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाना भी है। लेकिन ये पूरी तरह प्लान्ड होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं। जैसे जब तुम दोनों अलोन हो और माहौल थोड़ा डीप हो गया है, तुम किसी छोटी पर्सनल चीज का जिक्र कर सकते हो जो तुम्हें ह्यूमन और रिलेटेबल बनाए। लेकिन ध्यान रहे, ये कमजोरी नहीं बल्कि डेप्थ दिखाने वाली वल्नरेबिलिटी हो। ये उसे खास कनेक्शन का इल्यूजन देता है और कनेक्शन की फीलिंग में अट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाती है। थर्ड, क्रिएट एब्सेंस, फिर रिटर्न विथ इम्पैक्ट। अगर तुम हर वक्त सामने रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू फेड हो जाएगी। इसलिए कभी कभी खुद को थोड़ा दूर कर दो बिना एक्सप्लेनेशन दिए। लेकिन जब वापस आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा लाइफ और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। शायद तुमने कोई नया हॉबी शुरू किया या किसी इवेंट में गए। इससे दो सिग्नल्स मिलते हैं। 1, तुम्हारे पास अपनी लाइफ है, और 2, वो तुम्हारे लाइफ का हिस्सा बने, ये उसके लिए अचीवमेंट होगा। साइकोलॉजी ट्रिगर। स्टडीज में पाया गया है कि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स यानी अटेंशन का अचानक आना ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है और यही केमिकल उसे तुम्हारी ओर एडिक्टेड करता है। 4th, मिरर बट विथ अ ट्विस्ट। कभी कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज या बोलने के तरीके को हल्का सा मिरर करो, लेकिन एग्जैजरेट मत करो, वरना ये चाइल्डिश लगेगा। ये सबकॉन्शियस लेवल पर कंफर्ट बढ़ाता है और उसे लगता है कि तुम नेचुरली उसकी वाइब से मैच करते हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, मिरर करने के बाद अपना यूनिक स्टाइल डालो। एग्जाम्पल, अगर वो टीज करती है, तुम की टीज करो, लेकिन अपने टोन में हल्का चार्म और सार्काज्म ऐड करके। ये उसे फील कराता है कि तुम सिर्फ उसका फॉलोवर नहीं हो, बल्कि उसके बराबर का या उससे भी ऊपर का गेम खेल रहे हो। 5th, सीड द थॉट। ये सबसे मैकियावेलियन मूव है। डायरेक्टली कुछ कहने के बजाय उसकी माइंड में एक छोटा सा थॉट डाल दो। जैसे कैजुअली बोलना, तुम्हारे साथ टाइम जल्दी निकल जाता है, या तुम्हारी वाइब दूसरों जैसी नहीं है। ये बातें सिंपल लगती हैं, लेकिन ये उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारे साथ एक स्पेशल टैग लगा देती हैं। और एक बार दिमाग में वो टैग लग गया तो उसकी सोच बार बार तुम्हारी ओर खींचेगी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो टैक्टिक्स हैं, लेकिन लड़की को ये महसूस कैसे कराना है कि वो खुद तुम्हें चुन रही है। यही है सिडक्शन का नेक्स्ट लेवल, जहां तुम पपेट मास्टर हो, लेकिन उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। पार्ट 3 में हम डीप डाइव करेंगे साइकोलॉजिकल लूप्स और पावरफुल ट्रिगर्स पर, यानी वो मेंटल ट्रैप्स जिनमें एक बार लड़की फंस गई तो बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। और सबसे खास, कैसे ये सब करते हुए भी तुम प्योर, इनोसेंट और जस्ट बीइंग माई सेल्फ वाले लगोगे। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कैसे मिसडायरेक्शन, क्यूरेटेड वल्नरेबिलिटी, एब्सेंस, मिरर ट्विस्ट और सीड द थॉट से लड़की के दिमाग में जगह बनाई जाती है। लेकिन अब खेल और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल लूप्स और पावरफुल ट्रिगर्स की। ये वो मेंटल ट्रैप्स हैं जिनमें एक बार लड़की का दिमाग फंस गया तो बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। ओपन लूप टेक्निक यानी अधूरी बात का जादू। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अधूरी चीजें पूरी करने की कोशिश करता है। इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। मैकियावेलियन सिडक्शन में इसका मतलब है ऐसी बातें करना जो पूरी तरह से एक्सप्लेन ना हो, ताकि उसका दिमाग बार बार तुम्हारे पास लौटे जवाब ढूंढने। उदाहरण, तुम्हारे बारे में एक चीज है जो बहुत रेयर है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अब सोचो, उसका माइंड कितनी बार ये रिप्ले करेगा कि वो कौन सी रेयर चीज की बात कर रहा था। ये क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारे ऑर्बिट में बांध कर रखेगी। याद रखो, मिस्ट्री एक ऐसा दरवाजा है जिसे वो बार बार खोलने की कोशिश करेगी और चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होगी। रिवर्स वैलिडेशन यानी अप्रूवल का खेल उल्टा खेलो। ज्यादातर लोग अट्रैक्शन में वैलिडेशन देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, प्लेजेस, अटेंशन। मैकियावेलियन तरीका है वैलिडेशन देने से पहले उसे क्वालिफाई करने पर मजबूर करो। जैसे अगर वो कोई कहानी सुना रही है तो कैजुअली कह दो, इंटरेस्टिंग, लेकिन ये तुम्हारे जैसा नहीं लगता। ये उसे अपने बारे में और बताने पर मजबूर करेगा ताकि वो तुम्हारे अप्रूवल के करीब आ सके। ये कंट्रोल सटली तुम्हारे हाथ में दे देता है और उसे लगता है कि तुम्हारी नजर में स्पेशल बनने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। इमोशनल ट्रिगर एंकरिंग, ये बहुत पावरफुल वेपन है। उसके साथ किसी इंटेंस इमोशन को तुम्हारी प्रेजेंस से लिंक कर देना। ये इमोशन सिर्फ रोमांटिक नहीं होना चाहिए, ये एक्साइटमेंट, थ्रिल, सरप्राइज या इवन हल्का सा जेलसी भी हो सकता है। अगर ये इमोशन तुम्हारे साथ जुड़ गया तो हर बार वो ये इमोशन महसूस करेगी, उसका सबकॉन्शियस तुम्हें रिकॉल करेगा। उदाहरण, अचानक उसे किसी एडवेंचरस जगह ले जाना या कोई ऐसा बोल्ड कमेंट करना जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगे। एक बार एंकर सेट हो गया तो अट्रैक्शन खुद ब खुद ग्रो होती जाएगी। स्कैसिटी एम्प्लीफिकेशन, रेयर मोमेंट्स को हाईलाइट करो। जब भी उसके साथ कोई यूनिक मोमेंट हो तो उसे एम्फसाइज करो। जैसे, तुम्हारे साथ ये कॉन्वर्सेशन अलग ही फील देता है, या ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं मिलते।
ये उसके दिमाग में ये थॉट डालता है कि तुम्हारे साथ बिताया समय रेयर और वैल्यूएबल है, और रेयर चीज को इंसान नेचुरली प्रोटेक्ट और चेज करता है। तुम्हारा गोल ये है कि वो सोचे कि अगर मैं इसे खो दूं तो मैं कुछ खास खो दूंगी। इंसेप्शन टेक्निक, उसका आइडिया तुम्हारी सोच। ये सबसे डेंजरस सेडक्शन मूव है, किसी थॉट को ऐसे इंट्रोड्यूस करना कि उसे लगे कि ये उसी का आइडिया है। उदाहरण, किसी सिनेरियो के बारे में कैजुअली बोलना। कुछ लोगों के साथ वाइब इतनी मैच करती है कि उन्हें बार बार मिलना मन करता है। अगर वाइब वाकई मैच हो रही है तो वो खुद सजेस्ट करेगी कि तुम दोनों फिर मिलो। उसे लगेगा कि ये उसका डिसीजन है, लेकिन असल में तुमने उसके माइंड में वो थॉट पहले ही प्लांट कर दिया था। साइकोलॉजिकल लेयरिंग, इन टेक्निक्स का असली कमाल तब होता है जब तुम इन्हें एक साथ लेयर करते हो। मतलब पहले ओपन लूप क्रिएट करो, फिर थोड़ी स्कैसिटी दिखाओ, फिर इमोशनल एंकर सेट करो। ये उसके दिमाग में तुम्हारे लिए मल्टीपल हुक्स बना देता है, जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पार्ट 4 में हम जाएंगे पावर डायनामिक्स के अंदर। कैसे बिना एक भी रोमांटिक कन्फेशन किए तुम लड़की के माइंड में अपनी वैल्यू इतना हाई सेट कर सकते हो कि वो खुद तुम्हें जीतने के लिए स्टेप ले। और सबसे खतरनाक, कैसे ये सब करते हुए भी तुम इनोसेंट और एफर्टलेस लगोगे। अब तक हमने अट्रैक्शन के बीज बो दिए हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम लड़की के दिमाग में अपनी वैल्यू इतना हाई सेट कर दो कि उसे लगे कि ये लड़का मेरी जिंदगी में होना चाहिए। आज हम बात करेंगे पावर डायनामिक्स की, यानी वो साइकोलॉजिकल पोजीशन जिसमें कंट्रोल तुम्हारे पास होगा, लेकिन उसे लगेगा कि फैसला उसी का है। हाई वैल्यू पोजीशनिंग। हाई वैल्यू देखने का मतलब सिर्फ पैसा या लुक्स नहीं है। ये उस माइंडसेट से आता है कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी फुल है, फ्रेंड्स, गोल्स, हॉबीज, पर्पस। जब वो देखेगी कि तुम्हारा टाइम प्रेशियस है तो वो नेचुरली तुम्हारे अप्रूवल के लिए एफर्ट लगाएगी। प्रो टिप, अपने लाइफस्टाइल के इंटरेस्टिंग हिस्से इनडायरेक्टली दिखाओ, बिना ब्रैग किए। एग्जाम्पल, कैजुअली बोलना आज जिम से निकलते ही सीधा आर्ट क्लास जाना है। ये तुम्हें मल्टी डायमेंशनल और रेयर बनाता है। याद रखो, लोग उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिसे पाना मुश्किल लगे। सोशल प्रूफ एडवांटेज, लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं जिसे बाकी लोग पसंद करते हैं। अगर वो देखेगी कि तुम्हारे आसपास क्वालिटी लोग हैं, चाहे वो दोस्तों का पॉजिटिव वाइब हो या ऑपोजिट जेंडर का रिस्पेक्ट, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हें ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू मान लेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये दिखाने के लिए तुम्हें फेक एक्ट्स नहीं करने, बस नेचुरली अपनी सोशल सर्कल मेंटेन करनी है। पुश पुल मास्टरी। पुश पुल का मतलब है अट्रैक्शन और डिस्टेंस का परफेक्ट बैलेंस। कभी उसे टीज करो, फिर तुरंत जेन्युइनली अप्रिशिएट कर दो। ये इमोशनल कॉन्ट्रास्ट उसके दिमाग में एक्साइटमेंट बनाए रखता है। जैसे, तुम इतनी स्मार्ट हो लेकिन ये बात तुमसे मिस कैसे हो गई। पहले टीज, फिर कॉम्प्लीमेंट, और बस उसका दिमाग तुम्हारे ऊपर फिक्स हो जाएगा। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। स्टडीज बताते हैं कि जो लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली लीडर और डिजायरेबल पार्टनर माना जाता है। सेट द फ्रेम, नेवर चेज। तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस और मीटिंग्स का फ्रेम तुम्हारे टर्म्स पर होना चाहिए। अगर वो अचानक बिजी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी बिजी हो। अगर वो प्लान कैंसिल करे, तुम कामली एक्सेप्ट करो और अपना दिन एंजॉय करो। ये उसे सटली दिखाता है कि तुम्हारी लाइफ उसके अराउंड नहीं घूमती, और यही उसे तुम्हारे ऑर्बिट में खींचेगा। पावर डायनामिक्स लेयरिंग। जब ये 5 मूव्स एक साथ खेलते हैं, हाई वैल्यू वाइब, सोशल प्रूफ, पुश पुल, साइलेंट कॉन्फिडेंस और फ्रेम कंट्रोल, तो लड़की के दिमाग में तुम एक ऐसे ऑप्शन बन जाते हो जिसे इग्नोर करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। वो महसूस करेगी कि तुम्हें जीतना एक चैलेंज है, और इंसान नेचुरली चैलेंजेस को कॉन्कर करना चाहता है। पार्ट 5 में हम जाएंगे सिडक्टिव स्टोरी टेलिंग और माइंड इम्प्रिंटिंग, यानी कैसे अपनी बातों और सिचुएशंस के जरिए उसके सबकॉन्शियस में परमानेंट जगह बनाई जाए, ताकि जब वो अकेली हो तब भी तुम्हारे बारे में सोचे। अगर तुम्हें ये गेम समझ में आ रहा है और तुम इसे अपने रियल लाइफ में यूज करने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि पार्ट 5 का हिप्नोटिक कंटेंट तुम्हें सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर कभी।